नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, सीईओ चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर के बारे में। तो आप लोगों को उत्सुकता होगा, यह जो होता है फॉरेन कंट्री में बहुत अधिक प्रचलित है और धीरे धीरे क्या है भारत में भी यह धीरे धीरे करके भारत में भी लगातार इसका क्रेज बढ़ते जा रहा है, खास करके मेट्रो शहर में और बड़े बड़े शहरों में बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे करके यह जो होता है और आगे विस्तार होगा। कहने का मतलब यह है कि आने वाला जो समय होता है, आने वाले जो समय में इसमें बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है और इसको हम घर में ही बैठ के अच्छा से संचालन कर सकते हैं। और कैसे संचालन करते हैं, क्या करते हैं, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल बनाऊंगा, बताऊंगा। और आप भी इनका एक ईसीडी एजुकेटर बन के एक अच्छा आय का अर्जन कर सकते हैं। महीना में 50,000 से लेके 1 लाख रुपया तक की आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है और दावा है ना। तो सबसे पहले ये बता दूं, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीडी सेंटर। ईसीडी सेंटर, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर, यह एक प्रकार का प्ले स्कूल होता है ना, प्ले स्कूल का ही पार्ट होता है। लेकिन प्ले स्कूल में कुछ अलग डिफरेंस होता है और इसमें कुछ अलग डिफरेंस होता है। या मैं बोलूं, यह ईसीडी सेंटर एक प्रकार का कोचिंग सेंटर है छोटे बच्चों के लिए। तो यह एक एक अच्छा एक वो होगा, मैसेज होगा कि यह एक प्रकार का कोचिंग सेंटर ही होता है। ठीक है। तो इसमें कैसे बच्चे आते हैं और पालक कैसे आते हैं और ईसीडी सेंटर में और कोचिंग सेंटर में क्या अंतर होता है, ये पूरा डिटेल। उसके पहले मैं आप लोगों को इसका मैं परिचय बता देता हूं कि यह हमारे संस्था जो है, इनका कौन सी संस्था है, हम कैसे काम करते हैं, इसके बारे में। तो हमारी जो संस्था है चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल है, जो कि ट्रेड मार्किंग है भारत सरकार के द्वारा। चिल्ड्रन रिसर्च मतलब इसका यह है कि इसका हमें कॉपीराइट्स है और कोई दूसरा व्यक्ति कॉपीराइट्स नहीं कर सकता है। और चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल जतन फाउंडेशन का ही एक प्रोग्राम है। अब इसमें आता है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नीति आयोग में पंजीकृत है। नीति आयोग में पंजीकृत है, एमएसएमई पंजीकृत है, महिला बाल विकास में पंजीकृत है और सोशल जस्टिस में जो वेलफेयर मिनिस्ट्री में हमारा पंजीकृत है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय बोलते हैं, वहां पंजीकृत है। स्किल इंडिया में हमारा पंजीकृत है कि हम ईसीडी के लिए हम काम कर सकते हैं, या स्किल इंडिया ने हमें अधिकृत किया हुआ है। जैसे स्किल इंडिया में आप जाते हो और वहां पर भी आप एप्लीकेशन देते हो, यदि हम तो हमारी द्वारा वहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत हम पंजीकृत है। मतलब यह है कि हमारी जो संस्था है पूर्णतः भारत सरकार में पंजीकृत है और पूर्णतः वैध संस्था है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी जो संस्था है यूनेस्को से हमारा पंजीकृत है। यूनेस्को के साथ हम यूनेस्को के मॉडलर को ही हम लोग चलाते हैं और यूनिसेफ की हम लोग चाइल्ड फ्रेंडली स्कीम के अंतर्गत हम लोग पंजीकृत है। एक डान अमेरिका की संस्था है, वहां से हम पंजीकृत है। अर्ली चाइल्डहुड इंटरनेशनल से हम पंजीकृत है और सेव द चिल्ड्रन में हम पंजीकृत है। और इनके साथ हमारा ये मतलब ये हमारा पार्टनर है जिसके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। ये हो गया हमारा एक छोटा सा परिचय। आप जानते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और प्ले स्कूल में क्या अंतर होता है। प्ले स्कूल में क्या होता है, प्ले स्कूल ना हमारी जो संस्था है प्ले स्कूल भी संचालन करती है, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि सबसे पहले आप अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट कीजिए। तो क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट करने के लिए हमको 1000 स्क्वायर फीट होता है आपके पास यदि जगह है, तो आप बेहतर ढंग से ये स्कूल अब ईसीडी सेंटर आप संचालन कर सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट जगह हो गया आपके पास, क्या हुआ इसमें हम लोग ईसीडी सेंटर में नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक के बच्चे आपके पास आएंगे, 10 साल तक के। इसलिए क्योंकि जो ब्रेन का जो विकास होता है प्रथम 6 साल में बहुत अधिक होता है ना, जिसमें हमारे ब्रेन में ना ब्रेन सेल होता है, न्यूरॉन्स बंडल से बंधा हुआ होता है, वो प्रथम 3 से 6 साल में बहुत अधिक होता है। और यही समय होता है कि बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो ईसीडी सेंटर में हम लोग क्या करते हैं,
बच्चे का जो ब्रेन जिम होता है उस चीज को यहाँ पर टोटल न बताया जाता है। ब्रेन जिम के माध्यम से बच्चे का दोनों दिमाग को, हमारे दो दो दिमाग होता है, एक को हम लोग लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं, इसको राइट ब्रेन बोलते हैं। तो दो के कैसे दोनों ब्रेन का इस्तेमाल करना है उसको सिखाया जाता है। जैसे कि लेफ्ट अधिकतर जो 95% लोग होते हैं वो लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन में जो भी कुछ याद रहता है उसका हम 90% जो उसको हम भूल जाते हैं और केवल 10% को हम याद रखते हैं, होता है। वही दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति राइट ब्रेन का उपयोग करता है, राइट ब्रेन का उपयोग करता है, तो वो क्या करता है, 90% उसको याद रहता है और वो केवल 10% को भूल जाता है। तो ईसीडी सेंटर में क्या होगा, हम इसको राइट ब्रेन का उपयोग करना सिखाते हैं। इसके साथ ही हम लोग एक और ब्रेन होता है दोनों के बीच में, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में जो छोटे सी जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको, मिड ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग मिड ब्रेन का भी इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाते हैं ईसीडी सेंटर में, ताकि वह बच्चा जो होता है मिड ब्रेन का इस्तेमाल करे, जिससे बच्चे के जैसे आंख में हम लोग पट्टी बांध देते हैं, तो पट्टी बांधने के बाद बच्चा जो होता है पढ़ लेता है, सूंघ के पढ़ लेता है। और अभी का भी माइंड रीडिंग का भी काफी चर्चा चल रही है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये भी यहाँ पर होता है, मिड ब्रेन का इस्तेमाल करना हम लोग सिखाते हैं। तो और इसके साथ ही बच्चे को कि ये ब्रेन रीडिंग के साथ साथ बच्चे को क्या तो डेवलपमेंट की चीजें सिखाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर ईसीडी सेंटर में क्या सिखाएंगे हम बच्चे को, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बांझा बच्चे को न पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम है, या किसी भी प्रकार का समन्वय करने में प्रॉब्लम होता है, या अन्य कई प्रकार का बच्चे को प्रॉब्लम होता है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, डिसग्राफिया बोलते हैं, एसडी जो होता है ध्यान भंग, जो बच्चे हो जाते हैं बहुत जल्दी उसका ध्यान भंग हो जाता है। ऐसे बच्चों का पूरा विस्तार से हम लोग क्या करते हैं, क्लास लेते हैं। तो जैसे हमारा ईसीडी सेंटर में 2 घंटा का क्लास हुआ, मान लीजिए 2 घंटा का हमने क्लास लिया ना, 2 घंटा का हमने क्लास लिया, तो क्या करते हैं हम इसमें 40 से 50 मिनट हम लोग क्या करते हैं, उसको मिड ब्रेन का कार्यक्रम कराते हैं। ब्रेन जिम का प्रोग्राम कराएंगे, बच्चे को उस डेवलपमेंट के बारे में सिखाते हैं, उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अच्छा से हो सके। हमारा जो चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल है, चिल्ड्रन रिसर्च का मुख्य जो वाक्य है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेश विकार। मतलब यह होता है कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का जो विकार है को हटा देंगे तो बच्चा क्या होता है, बल मतलब उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, बुद्धि मतलब होता है उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, और बल बुद्धि विद्या मतलब होगा उसका बौद्धिक विकास अच्छा से होगा। इसी इसी हम लोग ध्येय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार हमें अच्छा रिस्पांस मिल रही है ईसीडी सेंटर में। हमारे जितने लोग हमारे यहाँ से ईसीडी सेंटर के लिए फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, वह एक अच्छा आय का अर्जन कर सकता है और आय का अर्जन कर रहा है। ईसीडी सेंटर आपके माझे अच्छा से सफल होता है। ईसीडी सेंटर इसलिए सफल होता है क्योंकि जो पेरेंट्स होता है ना, पेरेंट्स के अंदर एक दिमाग में उसका रहता है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को शुरू से ही एक ही स्कूल में मैं भर्ती करूं। तो क्या होता है, एडमिशन बड़े स्कूल में करा देते हैं, और बड़ी स्कूलों में क्या होता है, बच्चे जैसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उसकी भी मजबूरी होती है कि वो जो होता है अच्छा से बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चे एसडी का शिकार है, बच्चे ऑटिज्म का शिकार है, तो उस चीज पे वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो क्या होता है, पेरेंट्स आपके पास आएंगे कि भाई मेरे बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, मेरे बच्चे को पढ़ने, क्योंकि टीचर वहां बोल देता है कि ये आपके बच्चे को पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, कई प्रकार के XYZ बोल देता है। तो पेरेंट्स लोग आपके पास आते हैं, तो क्या है, हम एक अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग करने के बाद क्या होता है, ईसीडी सेंटर में वो बच्चे आते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है ना, हमने भी जो अभी स्टार्ट, तो यहाँ भी वैसे ही क्या होता है, दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं। और यदि हम प्ले स्कूल स्टार्ट करते हैं तो प्ले स्कूल क्या होता है, हमारे पास यदि जगह की कमी है या बहुत से प्रॉब्लम आती है प्ले स्कूल में कि जगह नहीं है, या छोटी से हमने जगह में स्टार्ट किया है, तो पेरेंट्स को होता है बिल्डिंग देखते हैं। आजकल बिल्डिंग देखा है, अरे अरे इसका तो यार छोटा सा स्कूल है, कहाँ भेजेंगे, इस तरह से मानसिकता आती है। यदि आपके पास जगह पर्याप्त मात्रा में है और अच्छा स्पेस वगैरह अच्छा है, तो आप अच्छा से भी आप प्ले स्कूल स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए भी हमारी संस्था जो होती है पूरी तरह से मदद करती है और सहयोग करेगी। पूरा हमारी दोनों चीज चलाते हैं हम लोग, ईसीडी सेंटर भी चलाते हैं और प्ले स्कूल भी चलाते हैं। तो ये चीज होता है। तो इसके लिए क्या होता है, ईसीडी सेंटर का संचालन क्या हम एक साधारण टीचर कर सकते हैं क्या, संचालन नहीं कर सकते। क्योंकि यदि कोई आया बच्चा, मान लीजिए बच्चे को एसडी का शिकार है,
तो आप नहीं जान पाओगे एसडीएसडी का शिकार है, मैं उसको करूं। बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती तो हम उसको डिस्ग्राफिया है, आप नहीं बता पाओगे। तो इसलिए क्या करती है हमारी सेंटर, हमारी जो संस्था है चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल, एजुकेटर बनाने का काम कर रही है, एजुकेटर बनाने का काम कर रही है, एजुकेटर। तो आप भी इसमें क्या होता है, एजुकेटर बन के हमारे संस्था के लिए आप भी काम कर सकते हैं, एजुकेटर बन के। तो एजुकेटर में क्या होगा, हम लोग आपको पूरी ईसीडी का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की पूरा ट्रेनिंग देंगे इसमें। दूसरा जो ट्रेनिंग देंगे हम लोग पूरी काउंसलिंग का देंगे, बच्चे का कैसे काउंसलिंग किया जाता है और पेरेंटिंग कैसे किया का, पेरेंटिंग का क्या होता है उसके बारे में पूरा हम लोग ट्रेनिंग देंगे। और जो तीसरा ना ये देते हैं हम लोग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिया, काउंसलिंग का ट्रेनिंग दिया, और पूरा हमारे यहाँ ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है, डेवलपमेंट के बारे में पूरा ट्रेनिंग देंगे। और ईसीडी में भी हम लोग इस यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पूरा बताते हैं, साइकोलॉजी के बारे में पूरा बताएंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पूर्णतः जानकारी देंगे आपको कि बच्चे का चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे होता है, बच्चे से हमें कैसे बात करना है, क्या एक एक चीज हम लोग यहाँ देंगे। और एक अच्छा से आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही है ना ट्रेनिंग पूरी होती है, हमारी ट्रेनिंग पूरा होगी तो ये यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट भारत सरकार के द्वारा मान सर्टिफिकेट दिया सकता है, जिसमें आप कहीं पर भी ना आप जॉब भी कर सकते हैं, या तो ये आप हमारे एक सेंटर को भी अच्छा से रन कर सकते हैं। तो ये हुआ एजुकेटर। अब इसकी आती है फीस कितनी लगेगी ना। अब फीस की आ रही है, बात आती है फीस। तो हमारे यहाँ एजुकेटर की जो फीस है मात्र 12,000 रुपये है। कितना है, मात्र 12,000 रुपया है, जिसको क्या होता है 4 आसान किस्तों में देना होता है। क्या किया आपने, 4 आसान किस्तों में दोगे। तो जैसे ही आपका पहला किस्त हमको 3,000 रुपये मिलती है, हमारी जो संस्था है आपको एक ऑथोराइज लेटर बना के दे देती है कि आप हमारे यहाँ ईसीडी सेंटर के लिए आपको दे देती। तो आप क्या होता है, पहले माह जैसे ही आपने जमा किया, आप ईसीडी सेंटर स्टार्ट कर सकते हो। आपने स्टार्ट कर दिया तो ईसीडी सेंटर में क्या होगा, आपको चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल के मोनो के साथ साथ आपको यूनेस्को का भी लोगो मिलेगा आपको। ये हमारा सबसे बड़ा आपको प्लस पॉइंट होता है, तो ये अच्छी ब्रांड मिलेगी आपको। यूनाइटेड नेशन यूनेस्को का जो ब्रांड मिलेगी, वह जो होता है पालक के उसमें दिमाग में बहुत अधिक असर पड़ता है। यूनेस्को और यूनिसेफ का जब आपको लोगो लगा के आप अपने उसमें लगाओगे तो क्या होगा, पालक जो होता है आकर्षित होता है। तो जैसे आपने फर्स्ट किस्त दिया, आपने हम आपको ऑथोराइज सेंटर बना के दे देंगे। आपके घर में यदि एक हॉल है ना, तो एक हॉल में जैसे कोचिंग सेंटर स्टार्ट होता है, सिम उस प्रकार के कोचिंग सेंटर ग्रुप में एक हाल में आपने स्टार्ट कर दिया। अभी स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, आप बोलेंगे सर हमको तो याद नहीं है, तो क्या करोगे, हमें क्या हुआ, जैसे ही स्टार्ट हुआ आपके यहाँ क्या होगा, हमारा जो ऐप है CRI-ECDPS, CRI-ECDPS करके हमारा ऐप है, इसके माध्यम से को आपको ट्रेनिंग देना चालू कर देंगे। और उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल को आप उसमें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, आपको लगातार हम लोग गाइड, अब जैसे कोई बच्चा आपके पास मान लीजिए ADHD का आया हुआ है, आपने देखा, तो ये क्या हुआ, तत्काल आप हमारे यहाँ कॉल करके हमारे विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हो कि ADHD का बच्चा आया है, मुझे कैसे करना चाहिए। अब जैसे कि तो उसके बारे में हमारा जो होता है पूरा जो विशेषज्ञ है आपको टोटल ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। ये तो हो गए, हमने ट्रेनिंग दिया, बता देंगे बच्चे को ऐसा करो वैसा करो, पूरे एक एक चीज आपको गाइडलाइन करेंगे जब तक आप पूरा परिपक्व नहीं हो जाते हो तब तक। इसके बाद क्या होगा, जैसे ना 1 साल में लगभग 1 साल लग जाता है इसको कोर्स के करने में। तो आपने पूरा किया तो फर्स्ट महीना से आपने यहाँ पर आय अर्निंग करना चालू कर देंगे, ठीक है ना, आय अर्निंग चालू कर देंगे। और पूरा हम लोग पूरा आपको ना सपोर्ट करेंगे, करेगी हमारी संस्था। तो करना चालू कर दिए, धीरे 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 क्या होता है, आपका प्रचार प्रसार अच्छा हो गया। अब आता है यहाँ पर कि सर मैं एसीडी सेंटर मैंने ट्रेनिंग, और क्या मुझे अतिरिक्त इसके लिए और पैसा लगेगा क्या, तो अतिरिक्त के रूप में आपको क्या होता है, प्रति वर्ष हम लोग 2,800 रुपया हम लोग लेते हैं। ये 2,800 रुपया किस चीज का लेते हैं, ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट।
ठीक है ना। ऑडिट रिपोर्ट के लिए लेते हैं ना। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, आपके पास मान लीजिए कितने बच्चे आ रहे हैं, मान लीजिए 50 बच्चे आ रहे हैं, तो 50 बच्चे का जितना आपने 500 रुपये चार्जेस करा, 25,000 रुपये आपकी मंथली आ रहा है। 100 बच्चे आ रहे हैं, हमने मान मान लीजिए आपने चार्जेस किया, तो मान लीजिए आप 50 का आपने चार्जेस कर सकते हैं, 500 चार्जेस कर सकते हो, 700 चार्जेस कर सकते हो, 1000 चार्जेस कर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना चार्जेस करोगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, आपको क्या है, एक बुक रखना है, लेजर रखना है। लेजर में क्या होता है, बच्चे का पूरा नाम देना है और आपने कितना रुपया उससे महीना ले रहे हैं उसको लेना है, और उसकी जो कमाई होता है वो आपका अपनी कमाई है, ठीक है ना, उसको हमसे कोई लेना देना नहीं। चाहे आप 1 लाख रुपया महीना कमाओ, चाहे 5,000 कमाओ, 10,000 रुपया महीना कमाओ, जितना भी कमाना है आप कमाइए, वो आपका है। यहाँ पर सिर्फ ना साल में एक बार ऑडिट के लिए क्या होता है, उसको आपको हमारे पास भेजना है कि मेरे पास इस साल इतने बच्चे ने आया था और मुझसे इतना कमाई किया, और इस कमाई को मैंने अपने मेहनताना के रूप में रखा हूँ। व्यय आय हुआ, जैसे कि मान जब मंथली आय कितना हो गया है आपका 30,000 रुपया, आप यहाँ पर व्यय पे लिख दीजिए ना, रूम रेंट लिख दो 5,000 रुपया ना, आप अपना मानदेय लिख दो, या तो सीधा सीधा लिख दो भाई मेरा मानदेय 30,000 रुपया मैंने आया, 30,000 रुपया मैंने कमाया है, बस मैंने रखा है। आय हुआ और व्यय हुआ, ये हो सकता है आप उसमें जैसे कागज पत्र भी लिखते हो तो उसका भी आप बिल लगा सकते हो। तो इस तरह से आप, तो उसका क्या होता है, एक ऑडिट बनवाना रहता है, और ऑडिट बनवाने के बाद क्या होता है, हमको भारत सरकार को भेजना पड़ता है, ठीक है, इसके लिए हम लोग लेते हैं, और बाकी इसके अतिरिक्त और कोई चार्जेस हमारे यहाँ नहीं है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और भारत सर आप जानते हो नीति आयोग के अनुसार केवल और केवल 10% लोग ही बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का लाभ मिल रहा है। अभी हमारा जो 90% पूरा मार्केट खाली है। अभी नई शिक्षा नीति आ रही, नए नई शिक्षा नीति में भी ईसीडी को काफी यहाँ पर दिया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का उसको दिया गया है, और यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 2030 तक सभी बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड का लाभ मिलना चाहिए, और नई शिक्षा नीति में भी इसको रखा गया है। यदि यदि नई शिक्षा नीति में भी किसी भी प्रकार का प्री प्राइमरी स्कूल के लिए यदि वैकेंसी निकलता है तो भी आप वहां पर एज ए काउंसलर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संस्था, इसको जो होता है भारत सरकार जो के द्वारा मान्य आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर वो स्टार्ट करके एक अच्छा से आय अर्जित कर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन आपके लिए ये है कि बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं है इसमें। जैसे खर्चा करना होता है थोड़ा सा, आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा ना 2-4 हजार का खिलौना रख लिए, 5-7 हजार का ये ऐसा चार्ट पेपर वगैरह रख लिए है ना, फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम, और उसका उसमें आप सजा सकते हो, जिसमें क्या होता है काफी आकर्षक लगता है। और इसके साथ क्या है, यदि आप यहाँ पर आता है आपका प्ले स्कूल स्टार्ट करना चाहते हो तो प्ले स्कूल भी आप स्टार्ट कर सकते हो, हमारी संस्था उसके लिए भी फ्रेंचाइजी देगी। तो आप हमारे यहाँ क्या हुआ, एक एजुकेटर हो तो फ्रेंचाइजी शुल्क नहीं लेती है। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, प्ले स्कूल में प्रति स्टूडेंट 300 रुपए के चार्जेस करती है प्रति साल, क्या होगा प्रति वर्ष करती है, जिसमें हम लोग क्या दे प्रोवाइड करेंगे, आईडी कार्ड देते हैं और मार्कशीट वगैरह यहाँ से प्रोवाइड होता है। ये यहाँ से मार्कशीट प्रोवाइड होगा, आईडी कार्ड प्रोवाइड होगा। और ईसीडी सेंटर और प्ले स्कूल का आपको एक बेनिफिट ये होता है कि हाँ जितने भी पेरेंट्स होता है आप उसको क्या करेंगे, पेरेंट्स को आप पंजीकृत करोगे, तो यहाँ पर पेरेंट्स का प्रतिदिन प्रतिदिन पेरेंटिंग का यहाँ पर पेरेंटिंग का प्रोग्राम चलता है। पेरेंटिंग का प्रोग्राम मतलब यह होता है कि हम प्रतिदिन यहाँ पर पेरेंट्स को पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बताते हैं। अच्छे अच्छे हमारे विशेषज्ञ लोगों का यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से या उसके माध्यम लाइव क्लास के माध्यम से पूरा ट्रेनिंग देने का काम हमारी संस्था पेरेंट्स को करता है। इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आप इसको क्या होता है, प्री प्राइमरी स्कूल भी स्टार्ट, तो प्ले स्कूल भी आप स्टार्ट, तो प्ले स्कूल के लिए क्या होता है, आपके पास कम से कम 3,000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, तब अच्छा हम प्ले स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें झूला फिसल पट्टी वगैरह आप लगा सकते हो ना, स्पेस हो, 3 रूम होना चाहिए, एक हॉल होना चाहिए, हॉल को भी अच्छा से आप सजा दिए, और बहुत अच्छा से प्ले स्कूल भी आप स्टार्ट कर सकते हो। द प्ले स्कूल के लिए भी आपको अतिरिक्त, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि सबसे पहले आप क्या करो, ईसीडी सेंटर आप स्टार्ट कीजिए।
नहीं, एजुकेटर बन के ईसीडी सेंटर आप स्टार्ट कर दीजिए। ईसीडी सेंटर आपका यदि सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो खुद क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, आप ना वो प्ले स्कूल भी स्टार्ट कर सकते हो, तो कर दीजिए, तो हम भेजेंगे बच्चे को। क्या होता है, आपके ईसीडी सेंटर में छोटे ही छोटे बच्चे आएंगे। हम लोग क्या होते हैं, ईसीडी सेंटर में क्लास 2 तक के बच्चे को लेते हैं, 10th ईयर्स तक के। तो छोटे छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे के छोटे भाई रहते हैं, तो सर यहाँ पर आप डाल दो ना, हम भेज देंगे अपने बच्चे को। इस तरह से भी देखने को मिलता है। और हम हमारे यहाँ जितने लोगों ने ईसीडी सेंटर पहले स्टार्ट किया है, आज सब के सब प्ले स्कूल स्टार्ट कर दिए हैं। पेरेंट्स लोग बोल रहे हैं पहले प्ले स्कूल चालू करो, प्ले स्कूल भी चालू कर सकते हो। और मान लीजिए आपके पास कैपेसिटी और अच्छी है, मान लीजिए, तो आने वाले समय में क्या होता है, आप एक अच्छा स्कूल का भी संचालन कर सकते हो, जिसके लिए क्या होता है, हमारी संस्था जो होती है आपको हर प्रकार का। तो जो मार्केटिंग का आती है ना, मार्केटिंग की बात आती है, तो डिजिटल मार्केटिंग हम लोग यहाँ से करते हैं ना। आपको कोई ये आपका ये नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आपको क्या होता है, अपने क्षेत्र में पॉम्पलेट छपवा के बांटना रहता है। डिजिटल मार्केटिंग का काम यहाँ से अधिकृत जो हमारा फेसबुक पेज में होता है, इंस्टाग्राम में हो गया है, और गूगल से हो गया है ना, वेबसाइट के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो बेफिक्र हो जाइए आप इसमें, और बहुत अच्छा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट करके देखिए। क्योंकि जब बच्चे का आप सेवा करोगे, एक प्रकार की सेवा है ना, इसको आप अपने पार्ट टाइम कर सकते हो। जैसे आप प्राइवेट स्कूल में टीचर हो, आपकी छुट्टी कितने बजे हो गई, मान 1 बजे आपकी छुट्टी हो गई, आप 3 बजे से ही इसको ही स्टार्ट कर सकते हो। 3 बजे से 3 से 4:30 कर दिया, 4:30 से ऐसा करके आप 2 या 3 बैच बना के आप कर सकते हो। आप मान लीजिए कि ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, तो भी आप पार्ट टाइम में काम कर सकते हो, अच्छी आय का अर्जन हो सकता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए आप लोग कोई कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो, मतलब बच्चे हो, तो भी ईसीडी सेंटर आप अच्छा से संचालन कर सकते हो, और अपनी एक अच्छी कमाई यहाँ पर, एक अच्छी आय अर्जन कर सकते हो। जैसे आपने ना पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो क्या करो, पीएससी की तैयारी करो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ईसीडी सेंटर आप चला रहे हो, ईसीडी सेंटर के साथ साथ आप पीएससी की भी तैयारी कर सकते हो। यह ये कि पार्ट टाइम बहुत ही अच्छा जॉब है, जिसमें आप 25,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। ये सब चीज क्या होता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना कमा लेते हो। ये चीज ना, मेरे यहाँ जितने भी ईसीडी सेंटर चला रहे हैं, सभी लोग कम से कम मिनिमम से 25,000 रुपया से नीचे किसी का आय नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप भी हमारी चिल्ड्रंस चर्च इंटरनेशनल का फ्रेंचाइजी लेकर ईसीडी सेंटर आप चला सकते हैं। बहुत यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें लाभ यह होता है कि आप यदि अच्छा काम कर रहे हो, आपका रिसर्च यदि यूनेस्को वगैरह में प्रकाशित हो रहा है, तो आपको फॉरेन कंट्री भी जाने का अवसर मिलता है, वर्कशॉप में जाने का अवसर मिलता है। अमेरिका जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो, जहाँ भी आप ना आपको इनवाइट किया जाएगा। क्योंकि जैसे आपका रिसर्च है, आप ये रिसर्च है, आप क्या होता है, छोटे बच्चों के बारे में पूरे रिसर्च करना पड़ता है। जैसे हम बच्चे आया, एसडी का बच्चे आया, तो हमने क्या किया, कैसे किया, कैसे वो बच्चा ठीक हो गया, तो उसकी पूरा हिस्ट्री बनाना पड़ता है। और रिसर्च के साथ साथ क्या होता है, एक अच्छी आय की अर्जन हो सकता है। रिसर्च भी करो, आय भी करो, और नाम भी करो। बहुत अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।